नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने जीके की इस क्लास में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पूर्व के जो वीडियो है उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के आधारभूत जानकारी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और व्यापक परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसके साथ ही साथ एसएससी और रेलवे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज के क्लास में हमारे द्वारा सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा और उस स्थलों से जो भी चीज़ें जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो खुदाई करता हैं, उनको प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहले की कक्षा में बताया गया है कि सिंधु सभ्यता में लगभग 1000 से 1500 विभिन्न स्थल की प्राप्ति हुई है, किंतु उनमें 7-8 ऐसे नगर हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, जिसको हमको देखना है। उसमें सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण नगर है, एक तो हड़प्पा नगर, दूसरा मोहनजोदड़ो नगर, तीसरा चंदहुंदड़ो नगर और चौथा कालीबंगन नगर, पांचवा है लोथल और छठवां बनवाली, सातवां धौलवीरा। इसके अतिरिक्त सुरकोतड़ा करके एक अन्य नगर है, इसके अतिरिक्त राखीगढ़ी करके एक अन्य नगर है, इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में एक सरतुघोई करके एक नगर है जहां से प्रश्न लगातार देखने को मिलता है। इन नगर को समझने के लिए मेरे द्वारा 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका निर्धारण किया गया है, जो कि आपको इसको समझने में आसानी होगा। एक तो सर्वप्रथम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, ये जो स्थल है वो उसका स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि भारतीय सीमा में देखें या भारतीय सीमा से लगे पाकिस्तानी सीमा में देखें तो कौन सी जगह में है। इसके अतिरिक्त कभी कभी क्या है कि ये जो स्थल है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है। तो तीसरा पॉइंट नदी को रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो स्थल हैं या जो प्रमुख नगर हैं उसके खोजकर्ता या उसके उत्खननकर्ता जिसके निर्देशन में हुआ उसको रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस जो स्थल है उसका कौन से वर्ष में खुदाई की गई थी इसको रखा गया है। इसके साथ ही साथ लास्ट में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इन स्थलों की खोज करने के उपरांत जो खोज करता है उनको प्राप्त हुए हैं उनको रखा गया है, जहां से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा नगर। इसके पूर्व के क्लास में हमने देखा था कि इस सभ्यता को हड़प्पा नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जब आरंभिक खुदाई 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी, तो सर्वप्रथम जो नगर उनको मिला था या जिसके संबंध में जानकारी मिली थी वो थी हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या है या कौन सी जगह में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय सीमा से लगी, ये पाकिस्तान का सीमा है भारतीय मैप में। ठीक है, तो यहाँ से एक रावी नदी है, रावी नदी के पास में यहाँ पास पाकिस्तान में जो मांडगोमरी करके एक जिला है, इसी पाकिस्तान में एक मांडगोमरी जिला है, वहीं किनारे में जो रावी नदी है उसके तट पर हड़प्पा नामक नगर की प्राप्ति हुई थी। तो ये है पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला, इनकी स्थिति है हड़प्पा नगर की। दूसरा, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, दूसरा चीज, इसके जो खोज करता है अर्थात इनके किसके निर्देशन में इस स्थल की प्राप्ति हुई थी, तो ये है दयाराम साहनी और दूसरा है माधव स्वरूप वत्स। इसके अतिरिक्त ये जो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इस स्थल की खुदाई जो है 1920 में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन कौन सा? हड़प्पा सभ्यता की स्थिति पाकिस्तान के मांडगोमरी जिला में है। ये मैप के माध्यम से इसको देख लीजिए, इसको समझने में आसानी होगी। प्लस क्या है कि ये रावी नदी के तट पर है। इसके अतिरिक्त इनके खोजकर्ता जो हैं दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स नामक जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनके द्वारा की गई थी और 1920 में की गई थी। अब देखते हैं इस स्थल की खुदाई जब हुई दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में, तो यहाँ से क्या क्या प्राप्ति हुई। यहाँ से
इनको 12 अन्न भंडार, जिसको धान्य कोठार के नाम से जाना जाता है, उसकी प्राप्ति हुई। 12 अन्न भंडार। इसके अतिरिक्त यहाँ से 2 प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, जिसको क्रमशः इतिहासकारों द्वारा R37 और H नाम से संबोधित किया गया है। इसकी प्राप्ति हुई। इसके साथ ही साथ कांस्य का एक इक्का गाड़ी, इसके अतिरिक्त श्रमिक आवास, इसके अतिरिक्त पक्की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसको इस सभ्यता की पृथ्वी देवी के नाम से इतिहासकारों द्वारा जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसको आपको याद रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दृष्टिकोण से, जो काफ़ी बार आपको देखने को मिल जाएगा पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, व्यापम के परीक्षा में, एसएससी के परीक्षा में, रेलवे के परीक्षा में, या तमाम प्रकार के ऐसे जो परीक्षाएं हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण जो नगर है इस सभ्यता की, वो है मोहनजोदड़ो नगर। ठीक। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो इतिहासकारों द्वारा मृतकों का टीला के नाम से संबोधित किया गया है। और यह जो स्थल है वो पाकिस्तान, ये फिर पाकिस्तान आ गया, इस पाकिस्तान के जो लरकना जिला है, ये पाकिस्तान में यहाँ पास लरकना जिला है, वहाँ एक सिंध प्रांत करके एरिया है, और सिंध प्रांत में ही लरकना जिला है। यहीं पास सिंधु नदी के किनारे के मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में 1922 में की गई थी। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो नगर की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले के अंतर्गत की गई थी। अब देखते हैं इस जगह की खोज करने के पश्चात, या इस जगह की खुदाई करने के पश्चात राखाल दास बनर्जी को क्या क्या प्राप्त हुए। एक तो सर्वप्रथम विशाल स्नानागार, ठीक है। दूसरा कांस्य की नर्तकी मूर्ति। तीसरा विशाल बड़ा मात्रा में अन्नागार। इसके अतिरिक्त पुरोहित आवास। इसके अतिरिक्त सभा भवन। ऐसे तमाम प्रकार के चीज़ें प्राप्त हुई, जिसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आपको याद रखना है। कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक तो सर्वप्रथम विशाल स्नानागार, ठीक है, कांस्य की नर्तकी मूर्ति, विशाल अन्नागार और पुरोहित आवास और सभा भवन। ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। तीसरा है इस सभ्यता की महत्वपूर्ण नगर, वो है चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो जो नगर है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ का सिंध प्रांत है। इस सिंध प्रांत में चनहुंदड़ो नगर की खोज की गई थी। किसके निर्देशन में? इसको देखते हैं। चनहुंदड़ो नगर की जो खोज है इतिहासकार गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, ये भी सिंधु नदी के किनारे में है, तो सिंधु नदी के किनारे की गई थी। ठीक है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस स्थल को इतिहासकारों द्वारा शिल्पकारी नगर के रूप में संबोधित किया गया है, या शिल्पकारी नगर के रूप में माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में ऐसे उद्योग प्राप्त हुए हैं जहाँ से मनके बनाए जाते थे, शंख कटाई का काम किया जाता था, मुहर निर्माण का काम किया जाता था, बाट निर्माण का काम किया जाता था, और अन्य विभिन्न प्रकार के धातु कर्म से संबंधित कार्य किए जाते थे। इसलिए इतिहासकारों द्वारा इस नगर को शिल्पकारी नगर के रूप में जाना जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकारी नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो चनहुंदड़ो नगर को जाना जाता है। ठीक है। ये चनहुंदड़ो नगर से संबंधित चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद अन्य जो नगर है वो है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज, कालीबंगन को सर्वप्रथम देखते हैं कि ये जो कालीबंगन है वो भारतीय जो मानचित्र है उसमें राजस्थान राज्य है, उस राजस्थान के, ये राजस्थान वाला एरिया है भारतीय मैप में। इसमें हनुमानगढ़ करके एक जिला है। ठीक है। इस हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे इस कालीबंगन जो स्थल है उसकी खोज बी बिलाल और बी के थापर के निर्देशन में 1953 में की गई थी। अब यहाँ से याद करने वाली जो चीज़ें हैं आपको वो ये है कि कालीबंगन से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगन से अग्निकुंड के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा
कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। ये हो गया कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। कौन कौन सा, जिसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कालीबंगन की खोज बी के लाल बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में 1953 में राजस्थान के हनुमानगढ़ नगर में की गई थी। और यह जो स्थल है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्राप्ति हुए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है जूते हुए खेत के अवशेष, अग्निकुंड, बेलनाकार मुहर। इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं या अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपको बताना है कालीबंगन में। ठीक है। उसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है जिसको क्या है बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, वो है लोथल। लोथल की विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में लोथल को बंदरगाह नगर के रूप में इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो लोथल जो स्थल है वो भारतीय सीमा में गुजरात राज्य में स्थित है और इस स्थल की खोज 1955 में इतिहासकार रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। और ये जो स्थल है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है कि जो लोथल जो है उसको इतिहासकारों द्वारा गोदीबाड़ा या बंदरगाह नगर के रूप में माना गया है। ये बहुत ही आईएमपी है, न केवल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अपितु जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है सीजीपीएससी में मेंस के दृष्टिकोण से, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल जाएगा कि गोदीबाड़ा या बंदरगाह नगर के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से नगर को माना जाता है, तो लोथल नगर को माना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो लोथल नगर है वहाँ से युगल शव आधार माने महिला और पुरुष के जो शव हैं एक साथ मिले हैं। इसके अतिरिक्त फारस की मुहर, अग्नि पूजा के प्रमाण और घोड़े के टेराकोटा भी के अवशेष मिले हैं। टेराकोटा से तात्पर्य होता है मिट्टी के जो मूर्तियां हैं उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो घोड़े के टेराकोटा प्लस अग्नि पूजा के प्रमाण प्लस फारस के मुहर और युगल सावधान और बंदरगाह या गोदीबाड़ा को जो अवशेष मिले हैं वो है लोथल से प्राप्त हुए हैं, जिसको आपको याद रखना है। फारस की मुहर से तात्पर्य है, ऐसा माना जाता है जब यहाँ से फारस की मुहर मिला तो यहाँ जो बंदरगाह जो नगर था यहाँ से व्यापारिक जो कार्य है वो फारस से की जाती थी या फारस के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोथल नगर है उसका व्यापारिक संबंध स्थापित थे। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण नगर में बनमाली करके है। बनमाली जो नगर है वो हरियाणा राज्य में है, हमारे यहाँ भारत देश में, उसके हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, और ये जो स्थल है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज रविंद्रनाथ बिष्ट नामक इतिहासकारों द्वारा 1974 में की गई थी। अब देखते हैं बनमाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, वो ये है कि बनमाली से इतिहासकारों को हल के समान मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। माने बनमाली की खुदाई के दौरान 1974 में जब रविंद्र बिष्ट द्वारा बनमाली की खुदाई करवाई गई थी तो वहाँ से एक मिट्टी का खिलौना मिला जिसकी आकृति हल के समान है। तो क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं कि ऐसा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं जिसकी आकृति हल के समान है वो कहाँ से मिले हैं, तो बनमाली से मिले हैं। बनमाली में एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इस नगर से उन्नत किस्म के जौ उगाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं बनमाली नगर से, वो ये है कि हल के समान मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं, दूसरा है उन्नत किस्म के जौ उगाने के भी प्रमाण बनमाली से मिले हैं। और बनमाली नगर की खोज इतिहासकार रविंद्रनाथ बिष्ट द्वारा 1974 में हरियाणा के हिसार जिले में प्राप्ति की गई थी, जो कि क्या है रंगोई नदी है उसके किनारे में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नगर है वो है धौलवीरा। धौलवीरा नगर की भी खोजकर्ता रविंद्र बिष्ट को माना जाता है और 1990 में माना जाता है। ये जो नगर है वो गुजरात के कच्छ जिले में है।
ठीक है। और यहाँ की जो विशेषता ये है, इतिहासकारों को जो मिला वो ये कि यहाँ से बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, माने जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नगरीय सभ्यता की जो विशेषता होती है कि जल निकासी के लिए नाली व्यवस्था की जाती है सॉरी, तो वैसे ही धौलवीरा नगर में भी जल निकासी के उत्तम व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं इतिहासकारों को। इसके अतिरिक्त जलाशय के भी प्रमाण मिले हैं इस धौलवीरा नामक स्थान से। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में एक तो है और सूरकोतरा करके स्थान है। सूरकोतरा भी गुजरात राज्य में है, भारतीय सीमा के अंदर, और यहाँ से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। तो घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं करके क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि सूरकोतरा नामक स्थान या सूरकोतरा नामक नगर जो कि गुजरात राज्य में है हमारे भारतीय सीमा के अंदर, वहाँ से घोड़ों के अस्थियों के अवशेष मिले हैं जो कि सिंधु सभ्यता के एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण नगर में सरतुघोई करके एक नगर आता है जो कि अफगानिस्तान में, ये भारतीय मैप है, इससे लगा हुआ ये पाकिस्तान एरिया है, ये अफगानिस्तान एरिया है और ये पाकिस्तान एरिया है। तो अफगानिस्तान के सरतुघोई नामक स्थान पर भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इतिहासकार द्वारा इस सरतुघोई नामक स्थल को व्यापारिक उपनिवेश नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम प्रकार के नगर है जहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसको आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता से संबंधित। ठीक है। इसके पश्चात आने वाले वीडियो में मेरे द्वारा सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति है, इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता से संबंधित जो नगर नियोजन जो चीज़ें हैं, इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था है, ये तमाम प्रकार के जो व्यवस्था है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, जो कि PSC में मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आने वाले वीडियो में उसके ऊपर हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। ठीक है। थैंक यू।